पूरे महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बनाए गए कोविड सेंटर से आग की घटनाएं एक के बाद एक निकलकर सामने आ रही है, जिससे पहले से मौत के मुंह में खड़े मरीजों की जान जा रही है। खबर है मुंबई से सटे पालघर जिले के अंतर्गत आने वाले विरार इलाके की, जहां के विजय वल्लभ कोविड केयर अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भीषण आग लग गई, जिससे अब तक 14 मरीजों के मौत की पुष्टि हुई है। वहीं इस हादसे में 2 मरीजों की हालत बेहद गंभीर है। बताया जाता है कि इस अस्पताल में 90 रोगियों का इलाज चल रहा था, जिनमें 17 मरीज आईसीयू वार्ड में थे। सूत्रों की यदि माने तो यह आग एसी में धमाके के बाद लगी। विजय वल्लभ कोविड केयर अस्पताल के मरीजों को वसई, विरार और नालासोपारा के अलग अलग अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। वहीं सूबे के मुखिया उद्धव ठाकरे ने इस घटना के बाद जांच के आदेश दिए हैं। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के रिश्तेदारों को 2-2 लाख रुपए की मदद और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद देने की घोषणा की। ठीक उसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी मृतकों के रिश्तेदारों के लिए 5-5 लाख रुपए की मदद और घायलों के लिए 1-1 लाख रुपए की मदद देने की घोषणा की। इसके अलावा राज्य के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे का कहना है कि वसई विरार महानगर पालिका ने भी मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मदद देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नागपुर, भंडारा, नासिक, विरार और मुंबई में एक के बाद एक आग की कई घटनाएं हो रही हैं और हर बार फायर सेफ्टी ऑडिट की घोषणाएं तो होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल इस पर कुछ भी होता दिखाई नहीं देता। ऐसा कहना महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का है, जिन्होंने इस मामले को मन को सन्न कर देने वाला बताया। तो अपने टीवी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये पालघर जिले के अंतर्गत आने वाले विरार इलाके की है, जहां एक कोविड केयर सेंटर में भीषण आग लगी, जिसमें 14 मरीज काल की गाल में समा गए। एक्सपेक्टेडली फायर ये हुआ है और विद इन 2 मिनट्स पूरा स्मोक उधर होके एक बड़ा फायर ब्रेकअप, एक एक्सीडेंटल फायर ब्रेकअप हुआ है। ओके सर, कितना डेथ है इसमें? 13 डेथ हुआ है। ओके सर, इसमें कितना पेशेंट अभी हॉस्पिटल में थे और कितना पेशेंट को दूसरी जगह पे हुआ? हाँ, अभी 90 और पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में थे। 90 पेशेंट्स, 90 अराउंड 90 पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में थे। ओके एंड अभी जो दूसरे पेशेंट्स को हम लोग ने दूसरा हॉस्पिटल जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उनको तो अभी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो क्या हुआ था जो आग लगी? एक आई मीन आईसीयू से कुछ फायर नीचे बॉल ऑफ फायर जैसा गिरा और सडनली 1-2 मिनट में कंप्लीट स्मोक होते हुआ है। अभी आई होती ॲडमिट आयसीयूमध्ये, रिकवर होत आलेली 96 सॅच्युरेशन झालेलं. रात्री आता 10:30-11:15 मी येऊन गेली. मी प्रायव्हेट सिस्टर ठेवलेली, त्यामुळे मला लवकर कळालं. 3:15च्या सुमारास 3-3:15च्या सुमारास काहीतरी त्यांच्या एसीला शॉर्ट सर्किट झाला आणि अख्खं जळालं. अख्खं पेटून गेले. पूर्ण फायर एक्सटिंग्विशर नव्हतं, फायर ब्रिगेड आला ना, त्याच्यानंतर सगळं विझलं. भंडारा, फिर भांडुप, नागपुर और इस तरह की आग की घटनाएं महाराष्ट्र में बन रही है। विरार में जो आज घटना घटी, फिर एक बार हॉस्पिटलों की परिस्थिति सामने आई। जब भांडुप की घटना बनी थी तब फायर ऑडिट की हमने मांग की थी। महाराष्ट्र की सरकार इस तरह से कब तक जो पेशेंट है उनको मौत के मुंह में धकेलती रहेगी? पेशेंट इस तरह से जल रहे, हमें काफ़ी दुख है, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने अब सोचना चाहिए कि इस तरह से फायर ऑडिट न करके वो किसका भला कर रही है। एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई पकड़ नहीं है और महाराष्ट्र की जनता ये झेल रही है।